व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटोर उम्मे उमैमा रुमान। अच्छा, ऐसा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम लिटरेसी मोबिलाइज़र और जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स की सीट्स आई हैं उसके लिए भी तैयारी करवाएं। जनाब, उसका भी सेम प्रोसेस है, या सेम आप समझ लें कि सिलेबस है जो लेक्चर एजुकेशन SSHM या फिर SSS एजुकेशन का है। तो ये जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, ये साथ साथ आपकी लिटरेसी मोबिलाइज़र और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर की भी साथ में ही तैयारी हो रही है, ठीक है, जिनमें उन्होंने सब्जेक्ट एजुकेशन मांगा है। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा कि 2 दिन में आप लोगों को लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर सकी। उसकी वजह ये थी कि मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट थी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो भी आपको जस्ट 10 मिनट्स की मिली है। अच्छा, अब हमने 326 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। और टेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दूं, पूछा तो आप में से किसी ने भी नहीं है। आप लोगों ने सबने मेरा एहसास किया है कि हो सकता है मैं बिज़ी हूँ, लेकिन ऐसा है कि मतलब मुझे ख़ुद को महसूस हुआ कि शायद आप लोग वेट में हों टेस्ट के। तो जैसे ही हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा ना, उसके फ़ौरन बाद मैं आपसे एक ग्रैंड टेस्ट ले लूँगी, ठीक है। एक दिन आपको प्रॉपर लर्निंग के लिए दूँगी और उसके बाद जो है ना, आप लोगों का एक ग्रैंड टेस्ट होगा हर चैप्टर का। ये चैप्टर जो है ना सबसे लेंथी चैप्टर है, जिसमें 600 एंड समथिंग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बहुत छोटे छोटे मतलब चैप्टर्स हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको एक ही वीडियो में ना एक चैप्टर को आपको कवर करवा दूँ। अब क्वेश्चन नंबर 326 जो है उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 327 है वो है फाइंडिंग ऑफ एवल्यूएशन। यही इसका कीवर्ड है, फाइंडिंग ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसर्च। आपको पता है इवैल्यूएशन जो है वो रिसर्च के तमाम टाइप्स, मतलब रिसर्च का मकसद ही इवैल्यूएट करना है किसी चीज़ को, एग्जिस्टिंग चीज़ को इवैल्यूएट करना और किसी भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करना, ठीक हो गया। तो बेसिक रिसर्च हो, अप्लाइड हो, प्रैक्टिकल हो, जिस टाइप की भी रिसर्च होगी ना, उसमें आप जो है इवैल्यूएशन ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बनता है ऑल ऑफ द अबव। 328 क्वेश्चन है, मेजरमेंट इज़ अ डायमेंशन। अब हालांकि इस चीज़ को हमने रिसर्च या मेजरमेंट एंड इन चीज़ों इस तरह के एस्पेक्ट के साथ डिस्कस करना था, लेकिन क्योंकि यहाँ एजुकेशन के सेंस में यूज़ हो गया था, क्योंकि एजुकेशन जो है उसका ब्रॉडर इन नेचर होती है वो, तो इसको हम एज़ इट इज़ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर दोबारा इस तरफ आना फिर हमें मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को कवर करवा रही हूँ। वैसे हम इस चीज़ को जो है वो मेजरमेंट के चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। मेजरमेंट इज़ अ डायमेंशन ऑफ एजुकेशनल इवैल्यूएशन। लर्निंग की असेसमेंट होती है, आपको पता है। मेथड ऑफ टीचिंग जो है ये तो एक मतलब आपकी मेथोडोलॉजी में आ जाती है, ठीक है। और इसकी भी असेस कर सकते हैं इसको टाइम टू टाइम, फॉर्मेटिव हो या फिर समेटिव हो, जिस टाइप में भी हो, लेकिन इसको असेस किया जाएगा। एटीट्यूड जो है वो तो आपका जो है किसी भी चीज़ के बारे में आपका माइंड सेट होता है। अच्छा, एटीट्यूड और बिहेवियर में बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इनमें क्या डिफरेंस है। बिहेवियर आपका ओवर्ट इन नेचर होता है, आपका नज़र आ रहा होता है, लेकिन एटीट्यूड जो है ना वो आपका एक माइंड सेट होता है, आपकी मेंटल अप्रोच होती है किसी चीज़ के बारे में, और ये कोवर्ट इन नेचर होती है, ये नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन आपके बिहेवियर के थ्रू आप इसको जज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 329 है, एजुकेशनल इवैल्यूएशन हेल्प्स इन ऑल ऑफ द अबव बनता है। ये बिहेवियरल चेंजिंग स्टूडेंट्स में लाती है एजुकेशनल इवैल्यूएशन। अच्छा, चेंजिंग्स जो आती हैं ना उसको इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शनल एरर्स जो टीचर्स से हो जाते हैं इवैल्यूएशन के ड्यूरेशन में, हम वो चीज़ देख सकते हैं। दूसरा जो है परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उसको हम इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर बनता है। 330 है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड ऑफ ह्यूमन लाइफ इज प्रोमोटेड बाय द इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब एजुकेशन को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो कौन सी फील्ड जो है वो प्रमोट होगी। तो नो डाउट सोशल फील्ड भी प्रमोट होगी, इकोनॉमिक भी होगी और मॉरल फील्ड भी होगी, ठीक है। मतलब अगर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आपस में इवेल्युएट कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रेट कर देते हैं, तो पर्पस जो है वो हमारा फिर भी फुलफिल हो रहा होता है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव बनता है। 331 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर कंप्रीहेंसिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कंप्रीहेंसिव पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ स्पिरिचुअलिज्म और मटेरियलिज्म बनता है। देखें बाकी जितने भी हैं स्पिरिचुअलिज्म, मटेरियलिज्म, ये अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि मटेरियलिज्म आपको पता है कहा जाता है जनाब रियलिज्म की फ़िलासफ़ी को, और स्पिरिचुअलिज्म कहा जाता है आइडियलिज्म की फ़िलासफ़ी को, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें इंटरमिंगल हो जाएंगी ना, मतलब हमारी स्पिरिचुअल स्टडीज़ भी और हमारी मटेरियल स्टडीज़ भी, ठीक है, दुनिया और मेटाफिज़िक्स आप कह लें, जब ये चीज़ें मिंगल अप हो जाती है ना, इकट्ठी हो जाती है, तो फिर हमारी पर्सनालिटी की ठीक तरह से डेवलपमेंट होती है। मतलब मजहबी हवाले से भी अगर हम देख लें और वर्ल्डली अफेयर के हवाले से भी हम देख लें, तो डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल ही होती है, होलिस्टिक होती है। तो ये दोनों चीज़ें ही जो है हम इसमें काउंट करेंगे, और इसका एग्जैक्ट आंसर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म। 332 है, इस्लामिक एजुकेशन फॉर्मुलेट्स ह्यूमन
बेसिक आइडियाज़ इन द लाइट ऑफ, आपको पता है रेवलेशन, इस्लामिक जो फ़िलासफ़ी है ना उसकी बेस ही रेवलेशन पे है। हम फाउंटेन हेड समझते हैं रेवलेशन को, जिसको हम वही कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना सम टाइम पीपीएससी के पेपर में इस तरह से भी पूछा जाता है, विच इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंटेन हेड ऑफ द इस्लामिक फ़िलासफ़ी। तो रेवलेशन बनता है इसका आंसर। और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है पीपीएससी में कि विच इज़ अल्टीमेट रियलिटी अकॉर्डिंग टू, मतलब इस्लामिक फ़िलासफ़ी। तो उसमें भी रेवलेशन बनता है। अगर उसमें ऑप्शन अल्लाह अलमाइटी हो तो फिर आप रेवलेशन को छोड़ के, अगर अल्टीमेट रियलिटी की बात हो रही हो, ठीक है, अगर अल्लाह का वर्ड यूज़ किया गया हो तो फिर आप रेवलेशन से भी पहले अल्लाह को टिक करेंगे, और अगर अल्लाह का वर्ड यूज़ नहीं किया गया तो फिर आप रेवलेशन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। अल्टीमेट रियलिटी वाला अगर क्वेश्चन हो तो उसको आपने इस तरह से करना है। 333 क्वेश्चन देख लें। इस्लामिक एजुकेशन इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज, अब आप मुझे बताइएगा कि इसका क्या आंसर बनता है, रिकॉग्नाइज गॉड या हिमसेल्फ। अच्छा, ये बोथ आएगा, ठीक है, इसका आंसर बोथ बनना चाहिए जी। अब इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही बन रहा है, मतलब ऑल ऑफ द अबव यही कि हिमसेल्फ एंड गॉड। अच्छा, एक यूनिवर्स का वर्ड भी दिया हुआ है तो वो भी नो डाउट बनता है। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट जनाब है, अच्छा एक चीज़ मुझे याद आ गई, वो जो मैंने आपको अल्टीमेट सोर्स ऑफ रियलिटी का बताया था ना, अल्टीमेट रियलिटी, तो उसमें इस तरह से भी वर्ड होता है कि अल्टीमेट रियलिटी या फिर अल्टीमेट सोर्स ऑफ रियलिटी। अगर सोर्स ऑफ रियलिटी हो ना और फिर उसके बाद अल्लाह का ऑप्शन भी हो और रेवलेशन का भी हो, तो सोर्स का वर्ड अगर यूज़ हो जाए ना तो आपने जस्ट रेवलेशन को करना है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी ज़रिए से इंसान को रियलिटी तक पहुंचाया है, ठीक है, नबियों को वही के ज़रिए रियलिटी बताई है। तो अगर सोर्स का वर्ड यूज़ हो जाए तो फिर अल्लाह अलमाइटी भी हो तो आपने रेवलेशन को ही करना है। मतलब जो स्टेम होता है ना पीपीएससी का, हम ये समझते हैं कि जी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, या मतलब पीपीएससी जो है गलत की बनाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे होते हैं, तो वो ना पता है क्या करते हैं, वो कोई एक कीवर्ड ऐसा डाल देते हैं जिसकी वजह से आपके पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, बदल के रख दिया जाता है। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल मैंने अभी आपको दी कि अगर अल्टीमेट रियलिटी हो तो फिर आपने अल्लाह अलमाइटी करना है, अगर अल्लाह अलमाइटी ना हो तो रेवलेशन करना है, लेकिन अल्टीमेट सोर्स ऑफ रियलिटी अगर आ जाए ना तो आपने रेवलेशन को ही प्रेफर करना है। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट रियलिटी आ जाए, यहाँ तो अल्टीमेट रियलिटी की बात हो रही थी ना, अगर एब्सोल्यूट रियलिटी आ जाए तब भी अल्लाह अलमाइटी आंसर होगा। ठीक है, इसमें अल्टीमेट रियलिटी के अलावा एब्सोल्यूट रियलिटी का वर्ड भी यूज़ होता है पीपीएससी के अक्सर पेपर्स में, मैंने देखा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 334, सॉरी ये तो मैंने कोई और पेज लगा दिया। अच्छा ठीक है, मैं अगेन इसको सेट करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। जी जनाब, ये पेज ओपन हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 334, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा जनाब। ये क्वेश्चन है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इस्लामिक एजुकेशन इज़ डिवाइन रिकग्निशन, सरेंडर टू डिवाइन एंड सिक्योरिंग द डिवाइन विल। ये तीनों ही बनते हैं तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। अब क्वेश्चन नंबर है 335, जो कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम द एब्सोल्यूट रियलिटी। देखें अब यहाँ फिर बात हो गई एब्सोल्यूट रियलिटी की। जब एब्सोल्यूट रियलिटी की बात होगी ना तो फिर अल्लाह अलमाइटी है, ठीक है। यहाँ पे रेवलेशन का वैसे वर्ड यूज़ है भी नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे हो जाता ना क्वेश्चन में अगर एब्सोल्यूट सोर्स ऑफ रियलिटी तो फिर रेवलेशन होता। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 336 है, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग अ टीचर कीप्स एन आई ऑन। टीचर किस पे नज़र रखेगा? द क्लासरूम एक्टिविटीज़, वो नो डाउट देखेगा। उसके बाद अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स को भी देखेगा, ठीक है, क्योंकि उसने जो है मतलब ठीक तरह से इफेक्टिव टीचिंग करनी है ना, तो वो स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को भी जज करेगा, क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को भी देखेगा, और स्टूडेंट्स की जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है उसको भी देखेगा। तो इसका आंसर बनता है जनाब ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 337 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट इज़ नॉट कंसर्न विद मेजरमेंट। अब ये कहते हैं कि इन जो गिवन आंसर्स है ना उनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेजरमेंट के साथ हम रिलेट नहीं करेंगे। मेजरमेंट में कंपैरिजन किया जाता है, जी हाँ किया जाता है। क्वांटिटी होती है, जी हाँ, क्वालिटी नहीं होती। असेसमेंट में क्वालिटी होती है और मेजरमेंट में क्वांटिटी होती है, तो ये भी होता है। नंबर्स भी होते हैं मेजरमेंट में, क्योंकि न्यूमेरिकल डाटा की रिप्रेजेंटेशन ही असल में मेजरमेंट कहलाती है। तो बनता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो होते हैं ना वो वर्बली सेट किए जाते हैं, और वर्बल या लैंग्वेज का जो यूज़ होता है वो होता है क्वालिटेटिव डाटा में, और क्वालिटेटिव डाटा होता है असेसमेंट में, ठीक है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड है ये नहीं होता, स्टैंडर्ड फीचर नहीं है मेजरमेंट का, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 338 को देखिएगा, डेवलपमेंट ऑफ कंटिन्यूअस एंड सॉरी द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूअस। अच्छा, करिकुलम का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है ना वो कंटिन्यूअस भी है और विरलिंग भी है।
ठीक है। विरलिंग का मतलब क्या होता है? विरलिंग का मतलब होता है एक ऐसा अमल जो कि बार बार दोहराया जाता रहे। ठीक है, तो ये प्रीवियस जो लेक्चरशिप का पेपर हुआ ना 2022 वाला, अभी ये जो पिछला हुआ जिसके अभी रिजल्ट्स अनाउंस होने हैं, उनमें ये क्वेश्चन था कि करिकुलम डेवलपमेंट इज़ डैश प्रोसेस। तो उसमें दिया हुआ था कि कंटिन्यूअस, उसके अलावा ग्रेजुअल दिया हुआ था, और नन ऑफ द अबव था। और थर्ड जो वो था ना डिस्ट्रैक्टर, वो मुझे याद नहीं है। तो उसका जो आंसर था ना एग्जैक्ट कंटिन्यूअस था, और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पता नहीं ग्रेजुअल भी हो सकता है। नहीं, विरलिंग और कंटिन्यूअस, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता इसका आंसर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक डिस्ट्रैक्टर दिया हुआ है कॉनिकल। कॉनिकल होता है कोन। कोन का आपको पता ना किस तरह से होती है, जैसे आइसक्रीम वाली कोन होती है, यानी मखरूती शक्ल वाली। ठीक है, तो मखरूती शक्ल वाला हो ही नहीं सकता, ये ट्राइंगुलर प्रोसेस नहीं है करिकुलम डेवलपमेंट का। ट्राइंगुलर प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस। ठीक है, और इन्फॉर्मेटिव तो होता ही नहीं है, अभी तो प्रोसेस हो रहा है, कौन सा इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो इसलिए इन्फॉर्मेटिव नहीं है। ठीक है, जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन सामना करना पड़ जाए ना, आपको किसी ऐसे क्वेश्चन का जिसका आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टर जो है ज़्यादा पावरफुल हो, और आपको लगे कि ये भी इसका आंसर होगा और ये भी इसका आंसर होगा, तो वहाँ आपको एलिमिनेशन वाली टेक्निक को फॉलो करना चाहिए कि इसकी मीनिंग ये है, अच्छा ये चीज़ ऐसा नहीं हो सकती, तो इसका ये आंसर भी नहीं है, ये आंसर भी नहीं है, अच्छा ये रह गया, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह हम 90% एग्जैक्ट आंसर पे जाके पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 339, हु सेड द करिकुलम कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स। आपको पता है करिकुलम के 4 एलिमेंट्स की बात मीड ने की है, और कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 कंटेंट, नंबर 3 मेथोडोलॉजी, एंड नंबर 4 इवैल्यूएशन। ठीक है, और ये मीड ने दिए थे, MEAD मीड। ठीक हो गया। अच्छा जी, अच्छा रिसेंट इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि हु वाज मीड। और एलिमेंट ऑफ करिकुलम का भी सबको पता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि ये एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम जो हैं वो मीड ने दिए हैं। तो ये इंटरव्यू के हवाले से भी बड़ा वाइटल क्वेश्चन है, रिसेंट इंटरव्यूज़ में पूछा गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो जो 340 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है जी, डिटर्मिनेशन ऑफ लाइफ आइडियोलॉजी। लाइफ आइडियोलॉजी इज़ द कीवर्ड, हेल्प्स इन। देखें, जो हमारी लाइफ की आइडियोलॉजी होती है ना, उसी पे हमारी फ़िलासफ़ी बेस करती है। ठीक है, और जो करिकुलम की फाउंडेशंस है ना, उनमें से एक फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है। आपको पता है ना कि करिकुलम की 4 फाउंडेशंस हैं, कौन कौन सी? एक फ़िलासफ़िकल, एक सोशियोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल, और एक हिस्टोरिकल। तो अब जो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है, दैट इज़ द फोर मोस्ट फाउंडेशन ऑफ द करिकुलम। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, वो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है। और हमारी जो फ़िलासफ़ी होती है ना, किसी भी नेशन की जो फ़िलासफ़ी होती है, वो उसकी लाइफ की आइडियोलॉजी पे, उसके लाइफ के पैराडाइम्स पे खड़ी होती है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर बी बनता है। ठीक है, डिसाइडिंग द फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। मैन इज़ फ्री टू, मैन फ्री है थिंकिंग में भी, एक्ट में भी, और इंटेंट में भी। ठीक है, इसलिए इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 342 जो है, इस्लामिक एजुकेशन ट्रेन्स एन इंडिविजुअल सो दैट ही और शी, मतलब गॉड को रिकॉग्नाइज भी करेगा, वाइस रेजिडेंट मतलब खलीफतुल्लाह भी हैं हम, मतलब इसका ऑल ऑफ द अबव बनता है। आप लोग देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 343। अकॉर्डिंग टू इस्लाम द मोस्ट अथेंटिक एंड रिलायबल सोर्स ऑफ नॉलेज। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ नॉलेज की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था ना, सोर्स ऑफ नॉलेज होगा तो रेवलेशन होगा। ठीक हो गया। 344 क्वेश्चन है जी, द क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन द डिवाइन विल, डिवाइन प्लान, डिवाइन नॉलेज। नो डाउट ये ऑल ऑफ द अबव आंसर बनता है। 345 को देखिएगा, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इस्लामिक एजुकेशन आर कंसर्न्ड विद। इस्लामिक एजुकेशन में कुरान और हदीस दोनों जो है इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इंट्यूशन जो है ना वो नहीं, इंट्यूटिव नॉलेज आपको पता है वजदान को कहते हैं, जो कि हमारे दिल की आवाज़ होती है। तो इस्लामिक नॉलेज दिल की आवाज़ पे फोकस नहीं करता, रेवलेशन पे ही फोकस करता है। तो रेवलेशन या तो कुरान में है या फिर हदीस में है, हदीस में मौजूद है। तो इसका आंसर जो है वो सी बनता है। अच्छा, 346 क्वेश्चन को देखिएगा, इस्लामिक एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एजुकेशन टू ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी। ना तो पर्टिकुलर, ना ही इन्फ्लुएंशियल, और ना ही इलियट क्लास को। नहीं, इस्लाम कहता है कि तमाम इंसानियत बराबर है, तमाम इंसान बराबर हैं सिवाय तकवा के। ठीक हो गया। तो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी को ही प्रोवाइड करता है इस्लाम। और इसमें मैं कोट करना चाहूँगी कि ग़ज़वा बदर जो था, उसमें जितने भी कैदी आए थे ना कुरैश मक्का के, उनमें से जो लिखना पढ़ना जानते थे ना, तो उनके लिए फ़िदिया यही मुकर्रर किया गया था कि वो 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखा दें, तो उसके बाद उनको आज़ाद कर दिया जाएगा।
ठीक है, बगैर किसी रुपए पैसे के, बगैर कोई फ़िदिया वसूल किया, उनका फ़िदिया यही था। तो ये इस चीज़ की बेस्ट एग्जांपल है कि इस्लाम जो है ऑल मेंबर ऑफ़ सोसाइटी को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 347 को देखिएगा, द पाइवट ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में वर्शिप ऑफ गॉड एंड बिलीव इन वननेस ऑफ गॉड, दोनों चीज़ें ही हैं, हम खुदा को एक ही मानते हैं बीइंग अ मुस्लिम। तो इसका आंसर सी बनता है, बोथ ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 348 है, यहाँ मतलब स्क्रीनशॉट में हो नहीं सका मुझसे, पिक मैंने बनाई है तो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ और आपको समझा भी देती हूँ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान इज़, देखें, सिक्योरिंग द डिवाइन विल, ये भी बनता है, अल्लाह की रज़ा हासिल करना। रिकॉग्नाइजिंग गॉड, नो डाउट, ये भी बनता है। डेवलपिंग हेयर आफ्टर थाटफुलनेस, मतलब आखरत की फ़िक्र, ये भी इस जो पाकिस्तान की एजुकेशन है उसका फॉरमोस्ट एम है। तो इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 349 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 349 है, इन पाकिस्तानी सोसाइटी प्रेफरेंस विल बी गिवन टू, प्रेफरेंस जो होगी ना वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टीज़ ऑफ इंडिविजुअल, इकोनॉमिक ट्रेनिंग, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टीज़, नहीं, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें ये सारे जो बाकी 3 ऑप्शन है ना वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 350 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख भी दिया है साथ, सो दैट आप लोग जब भी नोट्स स्टडी करने लगे तो आपको पता हो कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द कंसेप्ट ऑफ खुदी, खुदी का कंसेप्ट अल्लामा इकबाल ने दिया है, सेल्फ रियलाइजेशन भी कहा जाता है खुदी को। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड मिलता है ना, सेल्फ या फिर सेल्फ रियलाइजेशन या फिर खुदी, ये तीनों वर्ड्स अल्लामा इकबाल के साथ आप रिलेट करेंगे। अच्छा, सेल्फ रियलाइजेशन जो है अगर फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाए ना तो फिर आपने आइडियलिज्म को टिक करना है, ठीक हो गया। 351 है जी, द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ नॉलेज इन इस्लाम इज़ रेवलेशन। देखिए अब क्रेडिबल सोर्स, लेकिन ये देखिए मैंने आपको जो कीवर्ड बताया ना सोर्स वाला, बस इसको आप माइंड में रखें। उसके साथ बेशक क्रेडिबल का वर्ड हो, इंपॉर्टेंट का वर्ड हो, वाइटल का वर्ड हो, कोई भी वर्ड हो, लेकिन सोर्स ऑफ नॉलेज है ना तो वो रेवलेशन है, ठीक है। ये कीवर्ड आप माइंड में रखें, कभी भी आपके एमसीक्यूज रॉन्ग नहीं होंगे। 352 है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऑल सोर्सेज ऑफ नॉलेज एक्सेप्ट रेवलेशन आर ऑफ इनक्रेडिबल नेचर। क्रेडिबल और इनक्रेडिबल, अब इनक्रेडिबल इन लगाने से उसके मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गए हैं, मतलब नाकाबिल एतबार हैं वो सारे। 353 क्वेश्चन है, द वर्ड लीडरशिप डिपेंड्स ऑन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, नो डाउट यही बनता है। इंटरनेशनल टॉलरेंस, स्ट्रेंथन ऑफ डिफेंस, सी बाउंड्रीज। देखें आप, ज़रूरी तो नहीं है ना कि लीडरशिप जो है आपके आपके मुल्क की सरहदों के साथ समंदर लगता है तो आप लीडर हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो अमेरिका की एग्जांपल लगती है, देख लें कौन सा सी लगता है अमेरिका के साथ, लेकिन वो इस वक्त सुपर पावर है। इसी तरह इंटरनेशनल टॉलरेंस को अगर देखें तो टॉलरेंस तो बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ का रहे हैं, तो क्या वो लीडरशिप के लेवल पे हैं? ये बहुत सारे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी कर रहे हैं, तो क्या वो लीडरशिप के लेवल पे हैं? नहीं। अच्छा, डिफेंस जिसका मजबूत है, पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान लीड तो नहीं कर रहा ना, देखा जाए तो जहाँ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी में जो कंट्री आगे होगा नो डाउट वो लीड करेगा, तो इसका आंसर जो है वो बी बनता है। 355 को देखिएगा, एजुकेशन इनेबल्स द इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी टू लीड द वर्ल्ड। एजुकेशन ही हमें दुनिया को लीड करने के काबिल बनाती है, वर्ल्ड की पीस को भी इस्टेब्लिश करने में एजुकेशन जो है हेल्पफुल प्रूव होती है। अब रिसेंट कंसेप्ट जो है पीस एजुकेशन का, आपको पता है यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने पीस एजुकेशन का इनिशिएटिव लिया, तो मैं आपको कई बार इसके बारे में बता चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद मेक द वर्ल्ड प्रोग्रेसिव, दुनिया की तरक्की के लिए भी जो है जो एजुकेशन है वो वाइटल है, तो ऑल ऑफ द अबव बनता है आंसर इसका। 356 है, द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी टू, अच्छा अब प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी जो है, लीड द वर्ल्ड, एस्टैब्लिश द वर्ल्ड पीस, मेक द वर्ल्ड प्रोग्रेसिव, तो वही बनता है, एंड ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 357 को देखिएगा, अल्लामा इकबाल अर्नड हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम, पीएचडी म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, और इस बुक में जो रिपीटेड क्वेश्चन है इसका मतलब ये है कि वो पीपीएससी में बार बार आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके साथ आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 358 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन 1899 में ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, ठीक है। एमए की डिग्री अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ली थी, तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलॉसफी, इनका मास्टर्स का जो सब्जेक्ट था वो फिलॉसफी था, और इन्होंने 1899 यानी नई सदी शुरू होने से 1 साल पहले
इन्होंने कंप्लीट कर लिया था अपना मास्टर्स। अच्छा 359 है, ड्यूरिंग द एम ए फिलासफी अल्लामा इकबाल मेट अ वेरी फेमस प्रोफेसर नेम हिम आर्नल्ड, उनके टीचर। अच्छा ये क्वेश्चन हम बहुत मतलब 2-3 बार रिपीट हुआ है इसी एक चैप्टर के अंदर, तो इसके साथ आप इम्पोर्टेंट ज़रूर लिख लीजिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन एक बार इस तरह से भी पूछा गया है कि एंग्लोसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट, ठीक है। तो उन्होंने ये पूछा था कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के कौन से जो टीचर हैं वो ओरिएंटलिस्ट थे, तो वो भी प्रोफेसर आर्नल्ड ही बनते हैं। तो प्रोफेसर आर्नल्ड के हवाले से यही 2 क्वेश्चन पीपीएससी में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, और जस्ट एजुकेशन के सब्जेक्ट में नहीं यूज़ होते, जीके के पोर्शन में भी अक्सर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जिसमें से ये है कि कौन से जो थे वो ऑर्थोडॉक्स थे। एक पेपर में इस तरह से भी रिपीट हुआ है कि ऑर्थोडॉक्स कौन से थे, तो वो भी प्रोफेसर आर्नल्ड ही हैं। और उनके जो एमए में जो उनको टीचर मिले वो भी प्रोफेसर आर्नल्ड ही हैं। अच्छा, और क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि कौन से उनके जो टीचर थे वो ओरिएंटलिस्ट थे, तो वो भी प्रोफेसर आर्नल्ड ही हैं। ठीक हो गया। 360 है, इफ़ द नीड ऑफ चिल्ड्रन आर इग्नोर्ड, अगर स्टूडेंट्स की नीड को इग्नोर कर दिया जाए, यानी स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को ना देखा जाए, तो क्या होता है? एजुकेशन प्रोसेस विल लूज इट्स बैलेंस, बेशक उसका बैलेंस जो है वो लॉस हो जाएगा, लूज़ हो जाएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन विल बी ऑब्टेन्ड, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन विल बी नॉट बी ऑब्टेन्ड नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, सही बात है, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा जब स्टूडेंट्स की नीड को आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे। यानी उसमें ये पूछा गया है कि अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये सारे नुकसानात होते हैं। तो इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 361 को देखिएगा। इन 1905 अल्लामा मोहम्मद इकबाल वेंट टू इंग्लैंड, यानी मुस्लिम लीग बनने से 1 साल पहले। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो इसके साथ आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि जो क्वेश्चन इस बुक में रिपीट हुआ है ना, वो पीपीएससी में बार बार आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें पूछा ये गया है कि वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए 1905 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है इंग्लैंड गए थे। एंड इन विच इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लैंड ही गॉट एजुकेशन? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, ठीक है। एक म्यूनिच यूनिवर्सिटी जर्मनी, वहाँ से उन्होंने पीएचडी की डिग्री ली थी, ठीक है। और हायर स्टडीज़ जो उन्होंने लॉ के लिए की थी वो थी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में, ठीक है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मोस्टली इस तरह से बोला जाता है ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। 362 जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप काइंडली टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपने पढ़ना हो तो ये देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको पढ़ लीजिएगा। अब है जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 363, तो इसको देख लें। अ बैलेंस्ड सोसाइटी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय मींस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो एक बैलेंस्ड सोसाइटी डेवलप करने में हमारे लिए हेल्पफुल प्रूव होती है। 364 है, द इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रोड्यूस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल इशूज़। नो डाउट नेशनल इशूज़ की अंडरस्टैंडिंग आती है एजुकेशन से, पॉलिटिकल इंसाइट आती है, इन्वायरमेंटल इंसाइट आती है, और एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी सोसाइटी का एक कंस्ट्रक्टिव मेंबर बन जाता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 365 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी मस्ट बी फ्री ऑफ ऑल प्रिजुडाइसिस। तासुबात नहीं होने चाहिए। प्रिजुडाइस का मतलब होता है तासुब, ठीक है। मतलब आप खुद को जो है ना, एथनोग्राफिक आपकी अप्रोच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एथनोसेंट्रिक आप नहीं होने चाहिए, मतलब अपनी सोसाइटी को ही सबसे आला समझ लेना और बाकी लोगों को जो है कमी कमीन समझ लेना। दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू अटेन द ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। अगर आप दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना चाहते हैं तो फिर प्रिजुडाइसिस का खात्मा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैस मीडिया की इंपॉर्टेंस का आपको पता होना जो है, इससे ज़रूरी तो नहीं है कि प्रिजुडाइसिस ख़त्म हो जाए या सोसाइटी जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन जाए, नहीं। बिलीवर ऑफ वन गॉड भी नहीं। प्रिजुडाइसिस इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर, तो इसका आंसर है ए। 366 को देखिएगा। द कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन कंसर्न्ड विद टीचर ट्रेनिंग। बहुत अरसा तक एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं वो टीचर ट्रेनिंग का गढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है या टीचर ट्रेनिंग है। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि QAED जो कि टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स लॉन्च करता है अब, कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, इसका पुराना नाम क्या था? और इसको 2002 में ये वाला नाम मिला है ना, कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट को। तो इसका पुराना नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कायदे आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट का पुराना नाम क्या था। इसके 2 पुराने नाम थे, आपने दोनों में से कोई भी एक बता देना मुझे, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद है जनाब 367 है इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन एमएड प्रोग्राम बीएड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट। हाँ जी, जब तक आपका बीएड नहीं होगा तब तक आप एमएड नहीं कर सकते। 368 द ड्यूरेशन ऑफ बीएसएड प्रोग्राम इज़ 3 ईयर। ठीक है। अच्छा जी, 369 क्वेश्चन है द फील्ड्स ऑफ कंपोजिंग ऑफ डिज़ाइनिंग लार्जली डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर, क्योंकि कंपोजिंग भी कंप्यूटर पे ही होती है और डिज़ाइनिंग भी कंप्यूटर पे ही होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने ज़रूर इसको लर्न करना है। इन पाकिस्तान द टीचर ट्रेनिंग कंडक्टेड इन द कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। हाँ जी, कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन में होती रही, एलिमेंट्री कॉलेजेस में होती रही। ठीक हो गया। ये एलिमेंट्री कॉलेजेस भी वो वाले एलिमेंट्री कॉलेजेस नहीं थे जो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन के लिए होते हैं, ये एलिमेंट्री कॉलेजेस फॉर टीचर्स थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ये अब भी वर्क कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च। बाकी जो कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन है, एलिमेंट्री कॉलेजेस हैं, इनको मर्ज कर दिया गया है QAED के साथ। ठीक हो गया। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मौजूद है और ये अभी भी वर्क कर रहा है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है 371 द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज़ एम्स ऑफ एजुकेशन। जब तक हमारे पास एम्स नहीं होंगे ना, तब तक ना तो हमारी मेथोडोलॉजीज़ हमें फ़ायदा दे सकती हैं, ना तो हमारा कंटेंट हमें फ़ायदा दे सकता है। देखिए, जब हमारे पास एम ही नहीं है तो हम कंटेंट डेवलप ही नहीं कर सकते, और जब हम कंटेंट डेवलप नहीं कर सकते तो फिर हम एग्जामिनेशन भी नहीं कंडक्ट कर सकते। ठीक है, ना ही इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी से मुराद यहाँ पे जो है आपके टीचिंग मेथड्स हैं या मेथोडोलॉजीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर हमारे पास एम्स ऑफ एजुकेशन मौजूद ना हो तो। अब क्वेश्चन नंबर 372 देखें। ह्यूमन बींग जो होते हैं एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। ये इस वेरी का मतलब होता है मुख्तलिफ होना। एप्टीट्यूड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़, हर बंदे का एप्टीट्यूड डिफरेंट है, हर बंदे की इंटरेस्ट डिफरेंट है, उसकी एबिलिटीज़ डिफरेंट है। तो इसका आंसर बनता है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 373 द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज मेनली बिकॉज ऑफ इंटरनेट। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो डेमोक्रेसी पे अभी भी वर्क नहीं कर रहे, अभी तक उनमें ऑटोक्रेसी चल रही है, बचाव का निज़ाम चल रहा है। बरतानिया इसकी बेस्ट एग्जांपल है, सऊदी अरब इसकी बेस्ट एग्जांपल है, तो इसलिए डेमोक्रेसी इसका आंसर नहीं है। एजुकेशन जो है ग्लोबल विलेज तो नहीं, लेकिन ग्लोबल विलेज में पीस कायम करने के लिए हेल्पफुल प्रूव होती है। ठीक है, और प्रोग्रेस, आपको पता है कि प्रोग्रेस ज़रूरी तो नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो अंडर प्रोग्रेस हैं या इन प्रोग्रेस हैं। तो इसका बेस्ट आंसर जो है वो इंटरनेट बनता है, क्योंकि इंटरनेट ही वो वाहिद ज़रिया है जिसकी वजह से लोग बहुत क्लोज हो गए हैं। आपको पता है, देखें सोशल मीडिया पे सेकंडों में बात वायरल हो जाती है। अच्छा, एक नुकसान हुआ है हमें ग्लोबल विलेज बनने का कि मतलब प्राइवेसी बहुत ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। 374 को देखिए। हु वाज द फादर ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह के वालिद का नाम शाह अब्दुर रहीम था। ठीक है। अच्छा जी, शाह वलीउल्लाह वाज बॉर्न इन दिल्ली। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है, दिल्ली में ये पैदा हुए थे। हु रोड द बुक हुज्जतुल बालिगा। हुज्जतुल बालिगा जो है शाह वलीउल्लाह की बुक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में, हु इज़ ऑल्सो नॉन एज हुज्जतुल इस्लाम। ठीक है। 377 जो है, हु रोड फौजुल कबीर। फौजुल कबीर जो है ये भी बुक शाह वलीउल्लाह की है। अच्छा, हु रोड तफहीमतुल इलाहिया, ये भी शाह वलीउल्लाह की है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 379 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन है जनाब हमारे पास, अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट बुक। यानी कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ाते हुए इनमें से कौन से मेथड को फॉलो करना चाहिए। तो ये सारे ही बनते हैं। इसके कीवर्ड मैं आपको बता देती हूँ। द टीचर शुड मेंशन द नोटिसेबल पॉइंट्स, कि टीचर जो है उसको मेन पॉइंट्स अपने स्टूडेंट्स को बताने चाहिए। नेक्स्ट इसका कीवर्ड है जनाब एक्सप्लेन द डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स जो है नो डाउट वो रिवाइज करवाने चाहिए और समझाने चाहिए। और टीचिंग शुड आस्क द स्टूडेंट्स टू रिपीट ऑरली लेसन विच वर गिवन बाय टीचर। यानी बार बार ऑरली रिपीट करना चाहिए। कहते हैं ना कि रेपिटेशन जो है ना उसकी वजह से आपको जो लेसन है वो ठीक से लर्न हो जाता है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज्जतुल बालिगा इज़ ऑथर्ड बाय शाह वलीउल्लाह। ये अगेन रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज ट्यूटर्ड बाय मौलवी सैयद मीर हसन। जो उनकी मतलब बेसिक एजुकेशन थी ना, या स्टार्ट की एजुकेशन थी, वो मौलवी मीर हसन थे। ठीक है। और प्रोफेसर आर्नल्ड जो थे वो उनके मास्टर्स के टीचर थे। ये आपने याद रखना, भूलना नहीं है। ये दो टीचर बहुत मशहूर हैं इनके, मौलवी सैयद मीर हसन और प्रोफेसर आर्नल्ड।
ये दोनों ही पीपीएससी में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 382, डॉक्टर इकबाल रिजेक्टेड वेस्टर्न आइडियल ऑफ नेशनलिज्म। जी हाँ, वो कहते थे नहीं, जब इस्लामिक आइडियोलॉजी डिफरेंट है ना तो फिर हम वेस्टर्न आइडियोलॉजी को कभी भी फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, 383 को देखिएगा, इन एन एजुकेशन सिस्टम द एम्स ऑफ एजुकेशन आर द साउल ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि एम्स ऑफ एजुकेशन जो है दैट इज़ द मोस्ट वाइटल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है इस चीज़ को माइंड में रखना है। एम्स होंगे तो सब कुछ होगा, एम्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, 384 को देखिए, द रियल फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज इज़ रेवलेशन। देखिए यहाँ पे फाउंटेन हेड, ठीक है, फाउंटेन हेड का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर अल्लाह अलमाइटी होता तो फिर रेवलेशन को छोड़ के आप अल्लाह अलमाइटी की तरफ जाते। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू, मैन इज़ अ सोशल एनिमल जो है ना, ये बड़ा फेमस कोटेशन भी है, मेरे ख्याल में आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। रैशनल एनिमल भी नहीं है, पॉलिटिकल एनिमल भी नहीं है, और इकोनॉमिकल एनिमल भी नहीं है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ये बड़ी फेमस कोटेशन है। 386 को देखिएगा, द एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कॉज इकोनॉमिक ग्रोथ का सबब भी बनते हैं पढ़े लिखे लोग। नेशनल प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए भी फुलफिलमेंट ऑफ इकोनॉमिक नीड्स, मतलब ये सारा ऑल ऑफ द अबव बनता है। एक एजुकेटेड पर्सन जो है अपनी कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्पफुल प्रूव होता है। यहाँ तो जस्ट इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ओवरऑल ग्रोथ जो होती है ना उसमें हेल्पफुल प्रूव होता है। 387 को देखिएगा, इन पाकिस्तान द लेवल ऑफ जनरल एजुकेशन आर। अच्छा, जनरल एजुकेशन के उस वक्त जब ये बुक बनी थी 3 लेवल्स थे। ठीक है, और 3 लेवल्स कौन से थे मैं आपको बताती हूँ। एक तो था प्राइमरी और मिडल, उनको मिक्स करके एलिमेंट्री लेवल बनाया गया था। ये बात हो रही है पॉलिसी 1979 की, जो ज़ियाउल हक वाली पॉलिसी थी। ठीक है, उसमें उन्होंने 4 टायर सिस्टम को रिप्लेस किया था 3 टायर सिस्टम में। उससे पहले 4th टायर सिस्टम क्या था वो मैं आपको बता देती हूँ। 4 टायर सिस्टम में प्राइमरी एजुकेशन अलग थी, एलिमेंट्री अलग थी, उसके बाद सेकेंडरी थी और उसके बाद हायर सेकेंडरी थी। ये 4 टायर सिस्टम था एजुकेशन का। फिर 3 टायर सिस्टम जब आया, जिसको 3 लेवल्स भी कहते हैं, उनको भी 4 लेवल्स कहा जाता था। 3 टायर सिस्टम में प्राइमरी और मिडल को मर्ज अप कर दिया। ठीक है, 4 टायर सिस्टम में एलिमेंट्री एजुकेशन को मिडल एजुकेशन कहा जाता था। जब इनको मर्ज किया ना तो इस लेवल का नाम इन्होंने रखा, ज़ियाउल हक की पॉलिसी के तहत इन्होंने रखा जनाब एलिमेंट्री। ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में 6 लेवल्स हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे। इस वक्त जनाब पहला लेवल चल रहा है किंडर गार्टन का लेवल, मतलब उसका नाम तो किंडर गार्टन नहीं है, ECE का लेवल। ठीक है, उसके बाद आपके पास प्राइमरी का लेवल आ जाता है, फिर एलिमेंट्री का लेवल आ जाता है, फिर उसके बाद सेकेंडरी का, फिर कॉलेज एजुकेशन, उसके बाद यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, इस वक्त ये 6 लेवल्स वर्क कर रहे हैं। अच्छा जनाब, क्वेश्चन नंबर 388 है, द एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़। एजुकेशनल साइकोलॉजी का रोल क्या है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, ऑल राउंड इंडिविजुअल, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ एंड सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग। जी हाँ, लर्निंग के प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन हमें देती ही एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव बनता है। 389 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के अंडर कौन कौन सी चीज़ फॉल करेगी? तो इसमें चाइल्ड की तमाम डिस्पोजिशंस आ जाएंगी, उसकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाएंगे, उसकी वेरिंग एबिलिटीज़ आ जाएंगी, और लर्निंग प्रोसेस जो है। अच्छा, ट्राईएंगुलर ऑफ साइकोलॉजी जो है, उसमें एक टीचर है, एक लर्नर है और एक लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, और टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस साइकोलॉजी के से हट के देखें ना तो उस ट्राईएंगल में एक टीचर है, एक स्टूडेंट है या लर्नर है, और तीसरा जो है वो कंटेंट है। ठीक है, 2 ट्राईएंगल हैं, आप लोगों ने उनको भी याद रखना है। पहला ट्रायंगल जो साइकोलॉजी से हट के हम करिकुलम के अंडर डिस्कस करते हैं, उसमें टीचर, लर्नर एंड कंटेंट है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजी की अप्रोच को देखें तो उसमें टीचर, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा अब 390 को देखें, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एजुकेटिव प्रोसेस इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, एटीट्यूड ऑफ द चिल्ड्रन। साइकोलॉजी के अंदर ये सारा कुछ डिस्कस होता है, तो ऑल ऑफ द अबव है। 391 को देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव्स डू इवल डीड्स। अच्छा, अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना जो है ना, इससे बुराई पैदा होती है और नो डाउट होती है, तो इसका आंसर ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 392 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम के डेवलपमेंट में किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? तो वो है जनाब हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, एकेडमिक पे भी और लिंगुअल एबिलिटीज़ पे भी। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव बनता है, वो नेक्स्ट पेज पे आपको नज़र आ जाएगा।